आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज हेलो नमस्ते ये सब क्यों नहीं बोला। देखिए मैंने अपना वीडियो कैसे शुरू किया, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये डाला है, लिथुवेनिया स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर रेसिडेंस बेस्ड वर्क, रेसिडेंस बेस्ड ऑन वर्क, स्ट्रिक्टर स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर रेजिडेंस बेस्ड ऑन वर्क। ये देखिए मतलब ये है कि अगर आप लोग लिथुवेनिया जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो पक्का देखिएगा। बहुत सारे लॉज अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, अगस्त में चेंज हो गए थे, जुलाई में चेंज हुए, अगस्त में इम्प्लीमेंट हुए, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या है, कैसा है और आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है वो पक्का देखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो मैं KPMG को धन्यवाद दूंगा। ये देखिए KPMG जो कंपनी है उन्होंने ये निकाला है, KPMG के माध्यम से मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक आर्टिकल निकाला था कि लिथुवेनिया में कौन कौन से रूल हैं जो चेंज हुए हैं और उससे इफ़ेक्ट क्या क्या होगा, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए वॉट हैज़ चेंज्ड, देख रहे हैं, वॉट हैज़ चेंज मतलब अब अगर आप लिथुवेनिया जाएंगे तो आपको क्या क्या चेंज देखना पड़ेगा, तो वो देखिए। सबसे पहले अगर हम आते हैं तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि 1 जुलाई 2024 के बाद से all the foreign nationals who previously came to Lithuania using the visa free regime or national or Schengen visa or residence permit issued by other countries will no longer be able to work in Lithuania and will be required to obtain a temporary residence permit issued in Lithuania. Exceptions will only apply in certain cases। मतलब अब आप शेंजन वीज़ा, नेशनल वीज़ा ये सब लेके नहीं जा सकते। लेकिन देखिए उन्होंने ये लिखा है कि एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस विल ओनली बी अप्लाइड इन सर्टन केसेस। अब ये एक्सेप्शंस क्या है, देखिए अगर समझ लीजिए कोई कंपनी है जैसे KPMG हो गई या कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है जो किसी हाईली टेक्निकली स्किल्ड, ठीक है, या फिर कोई समझ लीजिए उनकी कंपनी में एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए या एक ऐसा काम जो एक एक्सपर्ट कर सकता है, तब वो नेशनल वीज़ा पे आ सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस आप नेशनल वीज़ा या फिर दूसरे वीज़ा लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये पढ़िए यहाँ पे, ये वाला पढ़िए। अब देखिए कोटा डिसाइड होगा, स्ट्रिक्ट कोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना जो आपका परमिट आ रहा है लिथुवेनिया का उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर से बात नहीं करेंगे तो आपका घाटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2025 से द कोटा मैकेनिज्म विल बी ऑल्टर्ड बाय सेटिंग अ स्ट्रिक्ट कोटा फॉर नॉन हाईली क्वालिफाइड फॉरेन नेशनल्स। जो हाईली क्वालिफाइड नहीं होंगे उनके लिए कोटा होगा। द कोटा विल बी डिटरमिन्ड एनुअली, हर साल वो कोटा जो होगा उस पर विजिट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। एंड इट्स अमाउंट फॉर अ कैलेंडर ईयर विल बी लिमिटेड टू 1.4% ऑफ द नंबर ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इन लिथुवेनिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप इसको खुद पढ़ लीजिए यहाँ पे, 1.4 इंटू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ लिथुवेनिया, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 1.4% ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन लिथुवेनिया। आज अभी के इसमें लिखा है एज करेंटली देयर आर 2.8 मिलियन रेजिडेंट्स इन लिथुवेनिया। आप उसका 1.4 कर देते हैं तो देखिए वो कितना आता है, अभी यहाँ पे 40,000 फॉरेन नेशनल। आप सोचिए केवल 40,000 फॉरेन नेशनल्स आ सकते हैं अभी, आप सोचिए कितना कम है। और फॉरेन नेशनल्स कहाँ से आना चाहते होंगे, अगर आप यूरोपियन यूनियन को छोड़ भी दीजिए तो कहाँ से, एशिया में ही देख लीजिए कितने लोग हैं, इंडिया में ही कम से इतने लोग हैं, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है कितने। तो देखिए ये सीट कम हो रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे फिर ये अगर आप पढ़ लें इसको तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है फ्रेंड्स, इस पर मैं जाऊँगा नहीं, वीडियो लंबा करना मुझे है नहीं, ठीक है। मैं इस लाइन पे आता हूँ, यहाँ पे इस लाइन पे आप लोग देख लीजिए एक बार। एज ऑफ 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 में it will be possible to set an additional quota the amount of which may not exceed 20% of the employees covered by the sectoral collective agreement। 1 जनवरी 2026 में देखा जाएगा कि 20% तक कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आर एस्टैब्लिश फॉर कंपनीज एम्प्लॉइंग फॉरेन नेशनल्स। अब देखिए ये वाला देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो कंपनी हायर करेंगी फॉरेन नेशनल्स को उनके ऊपर भी बहुत सारे रूल लगने वाले हैं, ठीक है।
उसमें क्या क्या होगा कि द कमिटमेंट टू एम्प्लॉय अ फॉरेन नेशनल विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम सेट कंपनी फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। 1 जनवरी 2025 से रेजिडेंस परमिट विल नॉट बी इशूड इफ इट इज डिटरमिन्ड दैट एटलीस्ट 2 फॉरेन नेशनल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी दैट मेक्स एन अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय अ फॉरेन नेशनल हैव नॉट बीन covered by state social insurance for more than 90 days during the last 90 days said company except for cases provided by law। ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये अच्छी चीज़ यहाँ पे कवर हुई है, यहाँ पे इससे आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉन हाईली क्वालिफाइड फॉरेन नेशनल्स आई टाइटन। अब 1 जुलाई 2024 से कंडीशंस फॉर इशुएंस ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क आर टाइटन। देयर शैल बी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर कंपनी के लिए 2 ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप क्या है, टू अंडरटेक टू पे द फॉरेन नेशनल सैलरी नॉट लोअर देन द सेट बाय लॉ, जो लॉ ने सेट की है उतनी सैलरी देनी है। दूसरा, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द इमिग्रेशन अथॉरिटीज ऑन द फॉरेन नेशनल्स क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द वर्क टू बी परफॉर्म। मतलब अब अगर आपने जो नेशनल आपने फॉरेन नेशनल हायर किया है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर उस काम से मैच नहीं होता है तो एम्प्लॉयर के ऊपर एक्शन लिया जाता है। मतलब अगर इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन वाले को ही लेना है। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रीशियन की जगह किसी और को ले रहे थे, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सेकेंडली, इट शैल नॉट ओनली बी मैंडेटरी टू कंक्लूड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयड फॉरेन नेशनल फॉर एटलीस्ट 6 months बट ऑल्सो टू सेट अ कंडीशन ऑफ फुल टाइम वर्क के लिए। A foreign national having a residence permit based on work shall be allowed to apply for a change of employer। अब देखिए जो लोग चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, ये वाला देखिए लाइन यहाँ पे, अगर आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करने वाले हैं तो कब कर सकते हैं, नो लेस देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रेजिडेंस परमिट। मतलब आपका एक बार रेजिडेंस परमिट इशू हो गया तो 6 महीने आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर के लिए कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है लाइबिलिटी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी। ये देखिए ये तो जो लोग जा रहे हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन कंपनी के खिलाफ लिया जा सकता है। इन दोनों पैराग्राफ्स का मतलब वही है, मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, अगर आपको लॉस पता नहीं है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और इसी के हिसाब से आगे बढ़िए। अगर आपका TRP आ रहा है ट्राई करिए एम्प्लॉयर से बात करने का, आपके TRP में जिसने साइन किया होगा उनसे कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे बात करिए, व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, बात करिए, इन लॉस के बारे में बात करिए। अगर ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो टाइम फेस हो सकता है फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल करेंगे ठंडी तरीके से करेंगे, सब टकाटक होगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, अपना एजेंट खुद बनिए।